तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक्सेल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो सीईटी एग्जाम है जो 2026 में होने वाला है, और जो आपका ग्रेजुएशन वाला है 10th प्लस 12th वाला और ग्रेजुएशन वाले दोनों जो आपकी सीईटी है उनके पेपर कब तक होंगे और कब तक वो आयोजित की जाएगी, उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से होगा, और आप सीईटी क्लियर करने के बाद में किन किन एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं, और जो आप इसका जो एक मुद्दा था 40% या फिर 60% वाला या फिर नेगेटिव मार्किंग वाला, तो उसके बारे में बात करेंगे हम एक एक चीज़ के बारे में। तो आपको क्या करना है, पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जो कि 12th पास हुए हैं अभी, जिन सभी दोस्तों को शेयर कर देना है क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए और अभी से अपनी स्टडी को तैयार कर ले। और हम इसमें बताएंगे कि आपको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस बारे में हम पूरी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इस आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो नई सीईटी है 2026 वाली, उसमें नए नियम क्या जारी किए गए हैं और इसको पास करना कठिन क्यों होगा, और आपकी जो नई परीक्षा डेट है वो क्या होगी। हम उस सभी के बारे में एक एक बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शुरू बात करते हैं हम सीईटी एग्जाम के पैटर्न के बारे में। देखिए, जो सीईटी एग्जाम का पैटर्न होता है इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। यानी आपका पूरा पेपर कितने अंक का होता है? 300 अंक का होता है, जिसमें अभी जो पिछली सीईटी हुई थी उसमें फिक्स था कि आपको 300 में से 40% अंक लाने थे। कितने? 40% अंक लाने थे, यानी आपको सिर्फ 120 नंबर लाने थे। कितने? पास होने के लिए सिर्फ आपको 120 नंबर चाहिए थे। बट इसमें आपके टोटल कितने हुए थे? 9 लाख पास हुए थे। कितने बच्चे पास हुए थे? 9 लाख पास हुए थे। आलोक राज जी को इसका निराश हुए कि हाँ, सीईटी का कोई मतलब नहीं निकला। फिर इसके नए बदलाव के कारण अब सीईटी जो होगी उसमें बदलाव होगा। तो मेरे हिसाब से बदलाव ये होगा कि आपको यदि 50% करेंगे तो विदाउट नेगेटिव मार्किंग करेंगे, यानी 50% होने के बाद में उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यदि 60% करते हैं तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और फिर 60% करें तो विदाउट नेगेटिव मार्किंग, 50% करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 60% नहीं करते हैं तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग जरूर करेंगे, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1/3 आपको देखने को मिलेगी। और अभी इसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसमें आप नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये भी अभी फिक्स नहीं है, बट होगी मेरे हिसाब से। इतना तो है आपकी, जैसे 60% ना होकर आपकी 55% के समथिंग तो होगी। और इधर माने तो 40% है तो इसकी नॉर्मल आप 50% तो मान ही सकते हैं 10th प्लस 12th वालों की। तो ये फिक्स है कि हाँ होगी जरूर, क्योंकि पिछले साल 9 लाख बच्चे पास हुए। तो इस बार भी उनका यही है कि अधिकतर बच्चे पास न होकर जितने जो पढ़ने वाले हैं वही बच्चे पास हो, क्योंकि अधिकतर भीड़ जमा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म में फिर वही होगा कि भीड़ जमा होगी और जो पढ़ने वाले हैं वो भी अलग अलग तरह डाइवर्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले। हमें सीईटी स्नातक वाले हैं, हम किस किस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, स्नातक जो आपकी सीईटी उसके फॉर्म आपको पेपर क्वालिफाई करने के बाद में आप पटवारी, वीडियो, जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा हम देखें तो महिला सुपरवाइजर, प्लाटून कमांडर, डिप्टी जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की आप इन सभी एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं। किसके बाद में? सीईटी, जो आपकी सीईटी है कौन सी वाली? ग्रेजुएशन वाली, उसको कंप्लीट करने के बाद में आप इन सभी एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे आपका 10th प्लस 12th वाला है, इसमें क्या करना है आपको? आप इसमें वनपाल, छात्राध्यक्ष, एलडीसी की आपकी भर्ती आएगी, आपकी सितंबर तक आएगी। आपकी कब तक? सितंबर तक इसकी भर्ती आने वाली है। और देखिए, इसके अलावा आप जमादार, कनिष्क सहायक और कांस्टेबल जैसी भर्तियां हैं, इनमें फॉर्म भर सकते हैं। कब भरेंगे आप? जब सीईटी आपकी 12th वाली क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, जब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, हम यदि सिलेबस की बात करें, किसकी बात करें? सिलेबस की बात करें तो स्नातक वाले में देखें तो राजस्थान की जीके होगी, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर होगी, आपकी ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखें कि इंडिया जीके पोर्शन में आपको हिस्ट्री देखने मिलेगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये देखने मिलेगी। इसके अलावा आपको हिंदी, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस और करंट। मेरा मानना है कि आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कितने सब्जेक्ट? 15 सब्जेक्ट तो आपको परमानेंट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपका अधिकतर फोकस होना चाहिए आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और आपकी जो हिंदी है उस पर आपको फोकस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जीके के आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। पॉलिटी के और इनके क्वेश्चन मिलाकर 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने के चांस रहते हैं। इसके अलावा जो 12th वाली है, 12th में आपको भारतीय इतिहास भी पढ़ना होगा। क्या? भारतीय इतिहास पढ़ना होगा। इसके अलावा दैनिक विज्ञान, जो दैनिक विज्ञान में आपके 10 टॉपिक आते हैं, 10 टॉपिक पढ़ने आपको, जैसे भौतिक परिवर्तन वाला हो गया, रक्त संबंध वाला हो गया, ब्लड हो गया,
और जो मानव के सभी अंग होते हैं, प्रमुख बीमारियां होती है, ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इनमें से आप जैसे भारतीय इतिहास को नहीं पढ़े तो इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा एक या दो क्वेश्चन आएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप दूसरे जो आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस कर सकते हैं आराम से। आप चाहे तो जीके पे फोकस कर सकते हैं या फिर आप मैथ पे फोकस कर सकते हैं। तो आपको इसमें भी आपको दैनिक जीवन पे ज़्यादा फोकस करना है। किसमें? साइंस पे। साइंस वाले पोर्शन में से दैनिक जीवन का आपका जो टॉपिक है साइंस का ही मान लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। देखिए आगे देखते हैं हम एग्जाम डेट क्या रहेगी। हम इसके बारे में बात करेंगे एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो एग्जाम डेट अभी स्नातक वाले की पहले कितनी थी? पहले सर 20 फरवरी के समथिंग थी। कितनी थी? 20 फरवरी के समथिंग थी। बट इसको चेंज करने का अभी आए कि इसकी डेट फिक्स नहीं हुई, तो आप मान लीजिए कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक तो फिक्स है। मार्च के दूसरा सप्ताह होगा उस तक तो फिक्स है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में सीईटी जो ग्रेजुएशन वाली है उसका एग्जाम अवश्य करवाएंगे। और जो आपकी 12th वाली है, 12th वाली आपकी 8 मई से 10 मई तक, कब? 8 मई से 10 मई करवाई जाएगी। ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें 8 से 10 मई वाली दी आएगी। और स्नातक वाली आपकी कब तक होगी? मार्च के दूसरे सप्ताह में। किसमें? मार्च के दूसरे सप्ताह में आएगी। तो आपको ये याद रखना है। और हमारे जो टॉपिक थे, अब नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग अभी फिक्स नहीं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो 1/3 ही होगी या फिर आपका 60% कर दिया जाएगा। कितना? 60% कर दिया जाएगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग के। और यदि 60% नहीं होता है तो आपके जैसे 40% रहेगा, उस 40% में 1/3 कर दी जाएगी या फिर इसको बढ़ाकर 50% कर देंगे और 1/3 आपके लागू कर देंगे। फिर वो होगा जो तो बाद में देखा जाएगा। बट अभी तक जो ये आपको सूचनाएं दी है ये उसके अकॉर्डिंग ही दी गई है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर सके। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।